उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का खेल खत्म करने की तैयारी। आज लव जिहाद के खिलाफ लगेगी योगी कैबिनेट की मुहर। सीएम योगी की अध्यक्षता में आज यूपी कैबिनेट की अहम बैठक और आज शाम 4:30 बजे योगी कैबिनेट की अहम बैठक। कैबिनेट बैठक में लव जिहाद रोकने के लिए कानून पर मुहर लग सकती है। सूत्रों का दावा यह भी है कि कानून विभाग ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विधि विभाग ने प्रस्ताव को मंजूर किया है और उत्तर प्रदेश में कई हिंदू बेटियां लव जिहाद का शिकार बन चुकी है। सीएम योगी का कानून हिंदू बेटियों की रक्षा करेगा। लव जिहादियों से सीएम योगी दे चुके हैं चेतावनी। जिहाद करने वालों का होगा राम नाम सत्य। कानपुर, मेरठ, अलीगढ़ समेत कई शहर की बेटियां लव जिहाद का शिकार हो चुकी हैं। यूपी में कानून बनने के बाद लव जिहाद करने वालों में होगा खौफ ही खौफ। मिशन 2022 में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है लव जिहाद का यही कानून। योगी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन इस बीच आपको यह बताना भी बेहद जरूरी है कि आखिरकार होता क्या है लव जिहाद। लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है लव यानी प्यार, मोहब्बत, इश्क, और अरबी भाषा का शब्द है जिहाद, जिसका मतलब होता है किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत को लगा देना। यानी जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है लव जिहाद। और पिछले कुछ दिनों से लव जिहाद बहुत ज्यादा चर्चा में है। अब लव जिहाद का मतलब समझ गए तो आपको यही बता दें कि अब तक लव जिहाद शब्द को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि लव जिहाद होता है और मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाकर लव जिहाद करते हैं। और इसकी शुरुआत तब हुई जब केरल हाईकोर्ट ने 25 मई को हिंदू महिला अखिला अशोकन की शादी को रद्द कर दिया था। लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी जहां योगी सरकार कर रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार हमलावर है और सरकार की नीयत पर सवाल दाग रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अगर अपनी पहचान छुपाकर किसी लड़की के साथ दोस्ती करता है, संबंध बनाता है, धोखा देता है, तो एक कानूनन जुर्म होता है। उसे कानूनन कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कमाल की बात, उस लड़की को न्याय दिलाने में तो कम दिलचस्पी है, लेकिन उसका राजनीतिकरण ज्यादा करना चाहती है, राजनीतिक माहौल ज्यादा बनाना चाहती है, समाज के अंदर उसका राजनीतिक रूप रंग देना चाहती है। यह हमारे समाज के लिए चिंता का विषय है। लव जिहाद को लेकर सपा विधायक रफीक अंसारी क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनिए। विपक्षी पार्टी है और मेरठ की 7 विधानसभा सीटों में से अकेले शहर की सीट जीतने वाले सपा विधायक रफीक अंसारी है। अभी बुनकरों के पक्ष की एक लड़ाई ऐसी लड़ी जिसमें सरकार ने एक इकलौता फैसला बदला था। शहर विधायक मेरठ रफीक अंसारी के विचार। सर, किस एंगल से देख रहे हैं इस लव जिहाद के अध्यादेश को? देखिए, ये जो पहले तो बात ये है कि लव जिहाद का नाम किसने रखा जी। लव का मतलब प्यार जी। जिहाद जो किया जाता है वो इस्लाम जब को नुकसान पहुंचाता है, हमारे उलमा लोग जो है तब जिहाद का नारा लगाते हैं कि आर पार की लड़ाई है जिहाद। तो कोई मुसलमान थोड़ी कहाँ जिहाद कर रहा है या कोई हिंदू जिहाद थोड़ी कर रहा है। ये किसने नाम दिया जिहाद का? और ये तो आज़ादी है, ये हमारी अदालत आज़ादी के बाद से इस मुल्क आज़ाद है। मालिक लड़की हो या लड़का हो, उसको इजाज़त देती है कि अपनी मर्जी से शादी कर ले, कहीं रहे, कहाँ रह सकते हैं, कहाँ नहीं रह सकते, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किसके साथ रहना, किसके साथ नहीं रहना। बहुत सारे ऐसे वाक़या हैं। सर, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जो आपके सामने शहर में खड़े हुए थे विधायकी के लिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुस्लिम धर्म के कुछ लोग शाम को कलावा बांधकर हिंदुओं की लड़कियों को फंसाने के लिए निकलते हैं, उनसे शादी करते हैं, उनसे धोखा देते हैं। ये लव जिहाद है। देखिए, अगर उनके पास कोई ऐसा सबूत है तो वो पेश करें, लेकिन ऐसे आरोप लगाना, गलत बयानी करना किसी भी एक धर्म की, एक जाति के लिए वो मुनासिब नहीं है। वो राजनीति कर रहे हैं और राजनीति फायदे के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। कभी उन्होंने माइनॉरिटी के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कभी अक़लियतों की कोई लड़ाई नहीं लड़ी। ये विधानसभा हिंदू और मुसलमान सबकी है, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो यहाँ से कई बार विधायक रहे हैं, किसी को क्या पता किसको वोट दे रहे हैं, तो उसे बांटने की हमेशा उन्होंने कोशिश। लव जिहाद कानून पर कानपुर के लोगों की क्या राय है, जरा देखिए। जीतने वाले सपा विधायक रफीक अंसारी है।
अभी बुनकरों के लव जिहाद को देखते हुए सरकार इस पर एक फैसला लाना चाहती है, जिसको लेकर लखनऊ में अब हाई प्रोफाइल मीटिंग शुरू हो गई है। कानपुर में भी लव जिहाद के कई मामले आए। हमारे साथ कानपुर के ही कुछ लोग, कुछ महिलाएं हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, लव जिहाद के जिस तरह से बढ़ते हुए मामले हैं, सरकार अब इस पर गंभीर है, उस पर महिला होने के नाते आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि सरकार को इसमें और भी सख्त से सख्त कानून लाने चाहिए, ताकि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं आगे भविष्य में किसी भी लड़की के साथ ना हो। जिस तरह से धर्म परिवर्तन कराकर लड़कियों को बरगलाकर गलत नाम बताकर लड़के शादी कर रहे हैं और लव जिहाद जैसे चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे में आप एक महिला हैं, छात्रा हैं, आपका क्या मानना है? इसमें सरकार को रोक लगानी चाहिए और सरकार को कड़े से कड़े कानून लागू करने चाहिए महिलाओं की सेफ्टी के लिए। योगी सरकार जो कर रही है वो अच्छा कर रही है और उस पर सख्त से सख्त कानून भी बनना चाहिए। कानपुर से रमन गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया। बढ़ते हुए लव जिहाद के मामले, लव जिहाद कानून पर लखनऊ के लोगों की क्या राय है, देखिए। जो पूरा एक वर्ड है, इससे ही मुझे आपत्ति है। लव और जिहाद साथ नहीं हो सकता है। और दूसरी बात कि जब सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है कि जो लोग एडल्ट हैं, मेजर हैं, वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, अगर वो वोट दे सकते हैं और देश का, इतने बड़े देश का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया में, उसका फ्यूचर तय कर सकते हैं, तो वो अपना जीवन साथी भी चुन सकते हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका परमिशन दिया है, लिव इन रिलेशनशिप तक की परमिशन है। हाँ, धोखाधड़ी जो है उसके लिए हमारे यहाँ कानून है, अगर कोई धोखा देता है। अच्छा, इस तरह की मैरिजेस जो होती हैं, इंटर रिलीजन मैरिजेस, वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होती हैं। उसमें एक नोटिस देना होता है पहले, फिर नोटिस पे अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो जा सकता है। उसके बाद एक फॉर्म होता है जिसमें सब कुछ दिया हो, यहाँ तक देखा जाता है कि दोनों पार्टनर जो शादी के लिए जा रहे हैं उसमें कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम तो नहीं, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं कि आगे चल के बच्चे होने में प्रॉब्लम हो या बच्चे में इस तरह की बीमारी का ट्रांसमिशन हो। सब चीज़ों को देखा गया है। तो मुझे लगता है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर ये शादी होती है तो दोनों में किसी को भी अपना धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं है। धर्म अपनी जगह पे है, उसकी आइडेंटिटी है। लव के लिए, प्यार के लिए धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बाद में ज़ोर ज़बरदस्ती करता है तो उसके लिए भी कानून है कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और गलत आइडेंटिटी के साथ तो आप शादी कर ही नहीं सकते हैं कि वहाँ आपको सब कुछ देना होगा, अपना नाम देना होगा, अपने पिता का नाम देना होगा, अब तो आधार कार्ड भी देना होता है। तो मुझे लगता है कि फ्रॉड अगर कोई करता है तो जाहिर है फ्रॉड करने का किसी को अधिकार नहीं है। फ्रॉड करने वाले के खिलाफ हमारे यहाँ कानून है और कानून के तहत सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो ये अधिकार है, राइट टू मैरिज, जो राइट टू लाइफ में निहित है, उसको वायलेट नहीं किया जा सकता है। अगर रोकना है किसी चीज़ को तो ये फ्रॉड, इस तरह के जो लोग हैं जो बदमाशियां कर रहे हैं, उनके ऊपर रोक लगाइए। उसके कानून हमारे यहाँ है, उस कानून के तहत उनको दंडित किया। जैसा कि आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा कानून पारित हो रहा है, लव जिहाद पे आने वाले इस नए कानून का मैं बिल्कुल स्वागत करती हूँ और मैं इसका समर्थन करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप लोग किसी भी तरीके का कोई भी क्राइम हो रहा है और सरकार उस दिशा में अगर कोई भी कानून लाना चाहती है तो उसका समर्थन करें, क्योंकि एक बेहतर देश और एक बेहतर समाज बनाने के लिए हमें किसी न किसी सशक्त कानून की, एक सही रास्ते की ज़रूरत होती है और ये रास्ता हमें हमारी सरकार ने दिया। इसके लिए हमें उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहेंगे और मैं चाहूँगी कि इसका समर्थन बाकी के सब। लखनऊ की महिलाओं की क्या राय है वो आपने सुनी। अब कानपुर की महिलाएं क्या सोचती हैं इस कानून पर, उनकी बात भी जरा सुनिए। जी, आज लव जिहाद को लेकर प्रदेश सरकार कानून लाने जा रही है, क्या लगता है कैसा कानून होना चाहिए और ये जो लव जिहाद की घटना हो रही है इसको किस तरीके से देखते हैं? अगर पहली चीज़ तो अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार कोई कानून बनाती है तो उस कानून पे जगह जगह कैंप लगने चाहिए जागरूकता के, या टीवी के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से। गांव में और शहर में हर जगह जागरूकता अभियान चलानी चाहिए लव जिहाद को लेकर कि अगर धर्म परिवर्तन करता है कोई तो उसके लिए कड़ी से कड़ा कानून बनाना चाहिए, ताकि धर्म परिवर्तन करने वाला इंसान पहले तो दहशत में रहे कि हमें ये चीज़ें गलत है, हमें धर्म परिवर्तन नहीं करना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका मिश्रा है। मोनिका जी, लव जिहाद को लेकर प्रदेश सरकार कानून लाने जा रही है, तो क्या लगता है किस तरीके का कानून होना चाहिए? आप महिला हैं,
लगातार जो लड़कियों को बहला फुसलाकर जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है, आपका क्या कहना है इस पर? हमारा कहना है इसमें इस प्रकार का है कि जो है अगर किसी को कोई बहलाता फुसलाता है तो पहले बात तो लड़की को इसके लिए जो है बहुत ही उस पर ध्यान देना चाहिए कि लड़के की पूरी छानबीन कर ले कि हाँ वो किस टाइप का है, किस तरह का है। और उसके बाद में अगर फिर भी इस तरह की घटना घटित होती है तो अगर वो जाके कहीं पे इसकी सूचना दर्ज कराती है तो उसके लिए तुरंत कार्यवाही हो। लव जिहाद को लेकर प्रदेश सरकार कानून लाने जा रही है, क्या कहना है आपका? मेरा यही कहना है कि जो आजकल लड़कियां असुरक्षित हैं, कोई उनकी वो नहीं है, सुरक्षा नहीं है, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए अगर इस तरीके से कानून आते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम यही कहते हैं कि हम एक स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हमारा धर्म परिवर्तन करना या करवाना बहुत ही गलत है। क्या नाम है आपका और लव जिहाद का जो ये कानून प्रदेश सरकार लाने जा रही है, क्या राय है आपकी? मेरा नाम बंदिशा अवस्थी है और मैं बहुत ही खुश हूँ कि इस तरीके का कोई भी कानून आने जा रहा है, जिससे कि जो भविष्य में जो लड़कियाँ फंसने वाली हैं इन सब चीज़ों से वो अवेयर हो सकेंगी और अपने लिए एक स्ट्रिक्ट डिसीज़न ले सकती हैं। इस तरीके की अगर कोई भी घटना किसी के भी साथ होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखद होती है कि क्योंकि उसका पूरा फ्यूचर बेकार हो जाता है। आगरा के लोगों का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए आप। प्रशासन ने अब तैयारी स्टार्ट की है तो अब सब रेडी हो जाना चाहिए। जो ये आजकल चल रहा है लव जिहाद का, धर्म बदलने वाला, धर्म को ज़बरदस्ती हम महिलाओं से, हिंदू बहनों और बेटियों से बार बार उनको धर्म बदलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं या ज़बरदस्ती उनको फंसाया जा रहा है। अब हमारा यही कोशिश रहेगी, हमारी यही वो रहेगी कि अब ये बंद हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से इस लव जिहाद का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आज जो 4:30 बजे योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथ मीटिंग कर रहे हैं उसमें ये कानून पास हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये लव जिहाद किसी भी तरीके से सही नहीं है और ज़बरदस्ती जो इसमें अगर की जाती है या गलत तरीके से जो काम किए जाते हैं मैं उसका कभी भी समर्थन नहीं करूँगा। देखिए मैं समझती हूँ कि इस कानून के आने के बाद काफ़ी सुरक्षा महसूस करेंगी हमारे देश की बच्चियाँ, क्योंकि जो पहले सज़ा का जो प्रावधान था इस लव जिहाद को लेकर वो बहुत कम था और जुर्माना भी बहुत कम ही दिया जाता था। तो अब जो कानून आ रहा है उसमें कड़ी सज़ा कर दी गई है और जुर्माना भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो इससे थोड़ा डर मन में बैठेगा कि हम लोगों को किस तरीके से अपने बच्चियों को समझाना है। लव जिहाद कानून पर नोएडा के लोगों की राय क्या है, देखिए। मेरा नाम पुष्पा सोनी है। पुष्पा जी, आप ये जानना चाहते हैं तो आज कानून आ रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत खुश हूँ। श्वेता सक्सेना। श्वेता जी, जो कानून आ रहा है लव जिहाद, इसको लेकर क्या कहना है आपका? इसमें लड़कियों के लिए बेनिफिशियल है जो अदर कास्ट मैरिजेस वगैरह होती थी लाइक हिंदू एंड मुस्लिम्स। तो अब क्या है, जैसे पहले लड़के कर लेते थे अदर कास्ट में, लाइक मुस्लिम्स में 3-3 शादी 4-4 हो जाती थी तो प्रॉब्लम्स इश्यूज़ होते थे। अब क्या है, लड़कियों के लिए बेनिफिशियल है जो भी यूपी सरकार जो कर रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि ये अच्छा है और मैं थैंक यू करती हूँ सरकार का ये रूल्स निकालने के लिए। मैं चाहता हूँ कि ये जो कानून है बहुत अच्छा पारित हुआ है उनके लिए, ठीक है, और इन फ्यूचर चाहेंगे कि लड़कियां भी सेफ रहें इससे। ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा बिल है, क्योंकि क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो जैसे लव मैरिज करती हैं, भाग कर करती हैं, जो भी ऐसे करती है तो उनके साथ जो बुरा होता है उसके बाद अगर वो है तो इसके लिए वो स्टैंड ले सकती हैं और ये डेफिनेटली बहुत अच्छा है और लड़कियों को इससे बहुत ज़्यादा सेफ्टी फील होगी। इसके लिए अप्रिशिएट भी करता हूँ यूपी गवर्नमेंट को, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे न्यूज़ देखे हैं और मोस्टली मैंने आसपास बहुत सारे केसेस भी ऐसे देखे हैं जहाँ पे लाइक कोई भी लड़का अदर का लाइक जो आपके अल्पसंख्यक हैं उनकी लड़कियों को फंसाते हैं। फिर कभी देखता हूँ कि सूटकेस में मिले हैं वो, कभी देखता हूँ कि कहीं कोई मारा गया, कभी जबरन छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं लड़कियों की सेफ्टी के लिए और हमारे वर्ग की सुरक्षा के लिए कानून लाना बहुत ज़रूरी था। मेरा नाम देखिए,
आप जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो इस कानून को लेकर क्या सोच रही हैं? वो चारों तरफ से आप अलग अलग लोगों की जो राय शुमारी है इसको लेकर वो साझा कर रहे थे। कुछ जो महिलाएं का कहना है कि बहुत ही अच्छा कानून है और इसकी बहुत ही आवश्यकता पिछले कुछ दिनों से महसूस हुई, क्योंकि आपको याद होगा जब से निकिता मर्डर केस सामने आया था उस दौरान से लगातार इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आनी शुरू हो गई थी कि अब सरकार इसको लेकर कुछ कड़ा कदम उठा सकती है। और उसी दौरान में ये जो चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चल रहा था बिहार में, बिहार चुनाव प्रचार, फिर ये उपचुनाव जो चल रहे थे, इसी दौरान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया कि वो लव जिहाद के खिलाफ में कानून लेकर आएंगे। फिर हरियाणा सरकार की ओर से भी आता है और फिर मध्य प्रदेश सरकार भी ये ऐलान करती है कि वो इसको लेकर कानून बनाने जा रही है। और पहला जो कदम था वो कानून बनाने की ओर मध्य प्रदेश सरकार ने उठाया और उसके बाद में फिर आ जाती है यूपी सरकार। यूपी सरकार का जो मसौदा है वो भी तैयार हो चुका है और जानकारी ये भी है कि इस कानून के प्रस्ताव को लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के लोगों की लव जिहाद को लेकर क्या कुछ राय है, लव जिहाद कानून पर क्या कुछ राय है, प्रयागराज के लोग इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए एक बार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस पर कानून लाने वाली है और 4:30 बजे योगी सरकार इस पर मीटिंग कर रही है। प्रयागराज वासी क्या सोचते हैं, लव जिहाद के ऊपर कानून बनना चाहिए, किस तरह से सुरक्षा होनी चाहिए, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह का ये कानून समझते हैं और क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका और क्या चाहती है कानून? मैं जूही जायसवाल प्रयागराज से। और हम सरकार से ये उम्मीद रखते हैं, जैसे हर विषय पर वो सख्त हैं, हर अपराध के खिलाफ वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि हाँ हम सख्त हैं, हम कानून बना रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, उसी तरह अब लव जिहाद पर भी कानून आना बहुत ज़रूरी हो गया है। वरना आने वाले समय में जैसे आज हम बलात्कारों को लेकर सिर्फ हाय हाय करते रह जाते हैं, वैसे ही जल्दी ही 1-2 साल में लव जिहाद को लेकर भी सिर्फ जुलूसें निकलेंगे, मोमबत्तियां जलेंगी और बेटियां मरेंगी। मंजू गुप्ता प्रयागराज से, समाज सेविका। क्या कहेंगे आप इस कानून के जो योगी सरकार इस पे कानून बनाना बहुत ज़रूरी है और सख्त कानून बनना चाहिए, ताकि इसके लिए कैंडल मार्च, मोमबत्तियाँ लोग ना निकालें। कानून होना चाहिए। आप छुपा के अपने धर्म को प्यार करना और फिर बाद में धर्म परिवर्तन करना, ये कहीं से भी उचित नहीं, एक बहुत बड़ा अपराध है ये। और हमारे देश की सभी बहनें और बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए, तो इस पर एक कानून बनना चाहिए जो बहुत ही सख्त हो। आप क्या कहेंगे इस कानून के बारे में? मेरा तो ये कहना है कि इस पर जल्द से जल्द और शीघ्र अतिशीघ्र बहुत ही सख्त कानून लाना चाहिए, जिससे कि देर न हो जाए, क्योंकि अभी ये शुरुआती समय है और ये आगे और बढ़े उसके पहले ही इसके लिए कुछ ऐसा ठोस कदम उठा लिया जाना चाहिए कि यहीं पर ये ख़त्म हो जाए। उत्तर प्रदेश में इस तरह का जो कानून और बैठक आ रही है, इस बैठक को लेकर सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में प्यार ही प्यार रहे और जिहाद का नाम ख़त्म हो जाए। आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, बलुआ घाट, प्रयागराज। और यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा का लव जिहाद कानून पर क्या कुछ कहना है, देखिए। लव जिहाद को लेकर लगातार घटनाएं बढ़ रही थी, पहले भी थी और इधर कुछ ज़्यादा घटनाएं बढ़ रही थी, जिसको लेकर आदरणीय योगी जी ने साफ कर दिया था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम कानून बनाएंगे। और उसी क्रम में हम कानून बना रहे हैं, क्योंकि अब हमारे उत्तर प्रदेश में ये नहीं चलेगा कि आप मिशन के तहत, लव जिहाद के तहत बच्चियों को बहला फुसला कर और उनको धर्म परिवर्तन कराएं या आप अपने मिशन का पार्ट बनाएं। तो इस तरह से मैं बताना चाहता हूं वो जिहादी लोगों को भी जो इस तरह का जिहाद कर रहे हैं, उनके लिए भी तय है, उनके लिए एक संदेश है कि हम कड़ा कानून बना रहे हैं और उनको भी जेल में डालने का काम करेंगे, उन बच्चियों को सुरक्षित करने का काम करेंगे जिनको लव जिहाद में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। ये साफ संदेश है आदरणीय